बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज़ 20। फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो हमें बता रही है कि दो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर्स हैं ए और बी, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर हम उनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन लें ना, तो वो कह रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है दो नंबर्स का, वो एक्सीड कर जाता है, यानी बड़ा है। अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। ये पहले हम प्रूव भी कर चुके हैं, लेकिन वो कह रहा है कितना बढ़ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन से 2 बढ़ जाता है। यानी ज्योमेट्रिक मीन का कद छोटा है, अरिथमेटिक मीन का कद बड़ा है। लेकिन जब ज्योमेट्रिक मीन में हम 2 ऐड करेंगे ना, तो फिर वो बराबरी करेगा अरिथमेटिक मीन की। तो उन दो का सम भी 20 है। इसको हमने यूज़ करना है स्टेटमेंट को, और फिर कह रहा है कि ए और बी जो दो नंबर हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें से जो डाटा हमें मिला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और फ़र्ज़ करते हैं कि दो नंबर्स जो थे जिनकी ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन रिक्वायर थी, वो नंबर लेट ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स। ये वो पॉजिटिव नंबर हैं कि जिनकी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ली। और एक जनरल कॉन्सेप्ट जो पहले हमने प्रूफ किया वो ये किया कि जो अरिथमेटिक मीन होता है ये बड़ी होती है, किससे होती है, ज्योमेट्रिक मीन से। ये प्रूफ किया कब, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हों। इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। और अब हम, वो कह रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो कितनी बड़ी है, अरिथमेटिक मीन दो नंबर की वो बनेगी a जमा b बाई 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन है ये बनेगी स्क्वायर रूट a इंटू बी। और इस पे उसने कंडीशन लगाई थी कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो पॉजिटिव लेनी है हमने। अच्छा, अब ये उनके फार्मूले तो लिख दिए। अब वो कह रहा था कि जो अरिथमेटिक मीन है ना वो एक्सीड करती है ज्योमेट्रिक मीन को बाई 2। क्या मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन छोटी है, अरिथमेटिक मीन बड़ी है। कितनी बड़ी है, इससे 2 अगर जमा कर देना ज्योमेट्रिक मीन में तो फिर अरिथमेटिक मीन के बराबर हो जाता है। यानी कि अरिथमेटिक मीन ये बड़ी है ज्योमेट्रिक मीन से। कितने, 2 एक्सीड कर जाती है। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर अगर हम 2 ऐड कर दें तो इसका कद इतना बड़ा हो जाएगा कि अरिथमेटिक के बराबर हो जाएगा। या दूसरी इसकी अगर देखें तो वो ये वाली रिप्रेजेंटेशन बनती है कि अरिथमेटिक मीन में से 2 को माइनस कर दें तो फिर वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगी। अदरवाइज़ अरिथमेटिक मीन एक्सीड कर रही है ज्योमेट्रिक मीन को, यानी कि अरिथमेटिक मीन बड़ी है ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हम इनइक्वलिटी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इक्वलिटी में लिखा। अब इनकी वैल्यूज़ फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। अरिथमेटिक मीन की जगह पे अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख देते हैं, जो कि a प्लस बी बाई 2 है, और इसमें से 2 माइनस हो रहा है, और इस साइड पे आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो कि स्क्वायर रूट ए बी है। नहीं जी, हमने फार्मूला लिख लिया, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में दूसरी स्टेटमेंट का जो पार्ट था दूसरा, वो ये था कि उन नंबर्स का जो सम है वो 20 है। ये दूसरी एक लास्ट में से हमें इक्वेशन मिल गई। अब बिकॉज हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 में से a प्लस बी की वैल्यू आ रही 20, इसको अगर मैं इस जगह पे यूज़ कर दूँ, इस जगह पे, तो ये कोई इस तरह की शक्ल बन जाएगी। पहले लिख देते हैं, पुट a प्लस बी इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20/2 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10, बाकी रह गया 10 माइनस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। अब स्क्वायर रूट ए बी है, 10 में से 2 माइनस होंगे तो 8 रह जाएगा, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए इंटू बी। अब दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे
तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और इधर ए बी अकेला रह गया। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ये किया करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे पे पुट कर देते हैं और फिर बाद में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें रिक्वायर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें ए मिल जाएगा 64/b। इसको इधर अगर पुट कर दें ना हम ए की जगह पे, तो फिर सारी इक्वेशन बी में आ जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर मैं लिख रहा हूँ पुट इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करने से 2 की जो शक्ल है वो थोड़ी इस तरह की बन जाएगी। अब दोनों साइड पे अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं या इसका एलसीएम ले लूं, तो इसकी जो नई रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो बन जाएगी 64 + b² + 20b। और इसमें से मैं अगर अरेंज करूं, ये बन जाएगा b² - 20b + 64 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल्स होती हैं, टूल्स होते हैं, फैक्टराइजेशन के ज़रिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए, या फिर हम इस पे लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर इस इक्वेशन में देखें तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फार्मूला होता है उसमें जो स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो विदाउट स्क्वायर होता है वेरिएबल वो बी होता है कोफिशिएंट उसका, और जो लास्ट में कांस्टेंट होता है वो सी होता है। इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम यूज़ करें क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो ये क्योंकि बी के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें बी का जवाब थोड़ा इस तरह टाइप का मिलेगा कि -b जो क्वाड्रेटिक वाली होती है ± b का स्क्वायर, यानी कि -20 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 64 / 2a, a की वैल्यू फिर 1 आ गई। तो इस चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा +20 ± स्क्वायर रूट 20 का आ जाएगा 400 और माइनस आ जाएगा 4 4 16 और 256 बन गया / 2 1 2। इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 144, माइनस करने से 400 - 256 144। तो b की वैल्यू बन जाएगी 20 ± 144 स्क्वायर रूट / 2, और ये बन जाएगी 20 ± 12 / 2। तो b की दो वैल्यूज़ यहाँ से इम्प्लाई होंगी। एक b की वैल्यू निकल आएगी 20 + 12/2, ये बन जाएगी 32/2 16 बन जाएगी। जबकि b की दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी, तो वो क्या निकलेगी, वो अगर यहाँ से हम निकालें तो b = 20 - 12/2, तो वो भी पॉजिटिव बन रही है, 8/2 4 बन गई। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई हैं b की। अब हमने क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखें, ये हमने a सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 पहले बना ली थी, 2 बना ली थी, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब जो b की वैल्यूज़ आई हैं दो दफ़ा, यानी एक दफ़ा आई है b की वैल्यू 16, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये बन जाएगा 64/16 = a। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 16 2 32, 16 4 64, तो a की वैल्यू 4 बन गई, a = 4। a 4 आ गया और इसके साथ b आ जाएगा 16, ये एक पेयर बन गया। जब b की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं इधर लिख देता हूँ b = 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है क्या, वो है 64 अब b की जगह
4 आ गया इक्वल टू 2। तो अब इसको अगर कैंसिल करें हम तो ये बन जाएगा 4 1 4, 4 1 4 और 4 6 24, 16 बन गया। A 16 बन गया कब, जब B 4 था। तो दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं कि A 4 होगा तो B 16 होगा, या A 16 होगा तो B 4 होगा। और यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स थे कि जिनको हम लेके चले थे। तो हमें A और B की वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज़ 5, यानी अरिथमेटिक मीन इज़ 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, फाइंड द नंबर्स। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं, जैसे उसकी स्टेटमेंट उसने बोली है। क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है, उसी को यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 की कि अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान में वो 5 है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है 4। अगर अरिथमेटिक मीन है तो हम इसका फार्मूला यूज़ कर लें। फार्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का, a + b/2 = 5, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है a × b²रूट। अब क्योंकि उसने कहा था कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो हमने पॉजिटिव वाली ले ली, नेगेटिव वाली इग्नोर कर दिया स्क्वायर रूट के साथ। इक्वल टू 4 है। अब इन इक्वेशंस को यूज़ करें, सॉल्व करें तो ये बन जाएगा a + b, दिस इज़ इक्वल टू 10, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लें तो ये बन जाएगा a b इक्वल टू 4 × 4 16। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि a की वैल्यू निकाल लें जो कि 16/b है। अब इसको पुट कर दें, पुट a इक्वल टू 16/b इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 की क्या शक्ल बन जाएगी कि a की जगह पे आ जाएगा 16, तो ये 16/b प्लस फिर b इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड पे b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 के साथ जो बटे में b है ख़त्म हो जाएगा, और ये जो b अकेला था स्क्वायर बन जाएगा, इधर आ जाएगा 10b। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको अरेंज करके इनके में से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम। मैं बुक को थोड़ा साइड पर रख दूँ। ओके, ये बन गया b का स्क्वायर -10b, और फिर आ जाएगा +16 इक्वल टू 0। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं, उनको फैक्टराइजेशन से अगर सॉल्व करें तो फिर भी हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें फिर भी निकल आएगी। दो नंबर हम लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 16 बने, और ऐड करें तो -10 बने। तो डेफिनेटली b² -8b और -2b + 16 इक्वल टू 0। तो ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कि जिसमें हमने पुट कर दी है, सब्स्टिट्यूशन कर दी है। ऐड करें तो -10 बन रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो -16 बन रहा है। अब इसमें जब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो b के दो जवाब आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे कि b कॉमन आ गया, बाकी रह गया b -8, फिर -2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया b -8, दिस इज़ इक्वल टू 0। सारी ब्रैकेट कॉमन आ गई b -8 वाली, और बाकी रह गया b -2, दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो b -8 इक्वल टू 0 है, या b इक्वल टू ये b -8 इक्वल टू 0 है, या b -2 इक्वल टू 0 है।
अगर b -8 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से फिर b की वैल्यू निकलेगी +8, और अगर b इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 है तो b की वैल्यू निकलेगी 2। अब हम b की वैल्यू को वापस लेके जाएंगे इक्वेशन नंबर, इसको आप 3 भी कह सकते हैं, 2, चलो इसको 2 का नाम दे लें। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि b को पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो b की वैल्यू 2 है, a इक्वल टू 16/b, b की जगह आ जाएगा 8, तो a की वैल्यू 2 आ गई। और अगर हम लिखें b की जगह पे 2 तो ये फिर 8 आ जाएगा। तो पता चला कि या तो a 2 और b 8 होगा, या फिर a 8 और b 2 होगा। दोनों ये नंबर्स हैं 2 8 या 8 2, जिस पे ये वाली कंडीशन क्वेश्चन की सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है 6.7 वो कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 इस लेक्चर के अंदर हमने देखा, तो ये मुकम्मल हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।